गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल लास्ट वीडियो में हमने 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और 10 चैप्टर के रिगार्डिंग जो सर्कल के रिगार्डिंग जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो की थी हमने। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोला है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल। देखो ये आपका एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ये अब इस सेंटर से इसके ऊपर कहीं पर भी इसको ज्वाइन करेंगे ना तो क्या होगी, रेडियस ही होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये क्या होगा आपका ट्रू। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो क्या होगा, ट्रू। सेकंड के अंदर क्या है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड। फाइनाइट नंबर ऑफ यानी जो काउंट हो सके नहीं, क्यों, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसके पास कार्ड भी तो इनफाइनाइट नंबर ही होंगी, फाइनाइट नहीं होंगी, तो ये आपका क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स सेकंड। थर्ड क्या है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज ए मेजर। नहीं, 3 इक्वल आर्क के अंदर अगर वो डिवाइड कर रहा है सर्कल को, सर्कल के आर्क को 3 इक्वल पार्ट के अंदर हम कट कर रहे हैं तो तीनों इक्वल होंगी, मेजर नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी थर्ड भी क्या हमारा, ये भी फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ क्या है, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। एक सर्कल की जो कार्ड है वो उसकी रेडियस से डबल है। डबल है तो क्या होगी, डायमीटर। लीजिए डायमीटर ऑफ द सर्कल, यस ये क्या है, ट्रू। ठीक है, ये क्या आपका ट्रू है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ के अंदर क्या है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग रेडियस होना चाहिए था यहाँ पर, आर्क नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस ये ट्रू है आपका। सर्कल क्या आपका सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी 10.2 से पहले हमारे पास दो थ्योरम है, पहले वो थ्योरम्स करेंगे बेटा। ठीक है, तो थ्योरम क्या हमारे पास, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, यानी एक सर्कल है उसके अंदर दो इक्वल कार्ड है। ठीक है, वो दोनों इक्वल कार्ड जो है वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी एंगल 1 और 2 हमारा इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। और ए बी और सी डी हमारे पास क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो हम ए ओ और ओ बी और सी ओ और सी ओ डी, ये क्या हमने रेडियस ले ली। ठीक है, क्योंकि दो रेडियस को इस आर्क के एंड पॉइंट के ऊपर ही यानी कार्ड के एंड पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करेंगे तभी तो एंगल बनेंगे। एंगल 1 और 2 हमने प्रूव करने बेटे। ठीक है, ए बी और सी डी हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है, और 2 प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, लास्ट जो टर्म थी हमारी उसमें 7 जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हम कॉन्ग्रेंस जो हमारे रूल थे उनसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, प्रूफ क्या होगा, प्रूफ होगा हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे दोनों के वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे यानी इक्वल होंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल COD, AOB और COD के अंदर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, AB इक्वल CD, ये क्या हमारे पास ये गिवन है, AB इक्वल CD, दोनों कार्ड इक्वल गिवन है। और AO और OC, AO इज इक्वल टू CO बोल सकते हो आप, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी इक्वल होंगी। ऐसे ही BO और DO, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पर तीनों जो साइड है एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, यानी ट्रायंगल AOB के अंदर और COD ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। किस रूल से कर दी, तीनों साइड फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड ट्रायंगल की इक्वल है, ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि जो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय सीपी सीटी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है सेकंड वाली, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड्स, एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कार्ड्स आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी सर्कल के अंदर दो कार्ड्स द्वारा, जो कार्ड हमारी उनके द्वारा एंगल बनाए गए हैं, वो दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये कार्ड भी क्या होंगे, हमारी इक्वल होंगे, ठीक है। फर्स्ट में तो हमारे पास क्या था, ये दोनों कार्ड इक्वल गिवन थी और हमें प्रूव क्या करना था, एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये उसका कन्वर्स है, अब एंगल इक्वल गिवन है, कार्ड को हम इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, किसी भी थ्योरम के अंदर सबसे पहले आप गिवन रखोगे, ठीक है, गिवन लिखोगे, उसके बाद जो प्रूव करना है वो, और लास्ट में आप प्रूफ रखोगे, ठीक है। गिवन क्या है, हमारे पास एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हमने एंगल ए ओ बी को 1 मान रखा है, सी ओ डी को एंगल 2 मान रखा है, ठीक है। एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या है, गिवन है, ये इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव क्या हमारे पास, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी और सी डी क्या होंगे हमारी इक्वल, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। फिर वही तरीका अपनाएंगे हम प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सीपीसीटी यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, हमारे पास ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, सॉरी सी ओ, ए ओ और सी ओ क्या है, इक्वल, क्यों है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बी ओ और डी ओ ये भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, रेडियस है ये हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमारे पास एंगल 1 और 2 भी इक्वल गिवन है, ठीक है, उसका भी यूज करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब ट्रायंगल जो हमारे पास ए ओ बी है और दूसरी हमारे पास सी ओ डी है, ए ओ बी की साइड ए ओ इक्वल है इसकी सी ओ के इक्वल, और बी ओ है बी ओ के, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इस ट्रायंगल की दोनों साइड के बीच के एंगल की क्या है, इक्वल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो रूल क्या लगेगा, ये साइड ये एंगल ये साइड, इस ट्रायंगल की दूसरी की साइड एंगल साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रेंस रूल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी हमने, यानी इक्वल प्रूव कर दी, तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल। अब हमें यहाँ पर साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो ए बी जो है इसकी कार्ड सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि ये साइड यहाँ पर इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बच गई हमारी थर्ड साइड, वो थर्ड साइड की इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी बाय सी पी सी टी बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप, दो थ्योरम थी, ये दोनों मैंने आपको करवा दी। एक क्वेश्चन जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज का बचता था वो भी। अब हमारे पास क्या है, जो 10.2 एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकाल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे, हमारे पास क्या है, दो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट है, इफ दे हैव सेम रेडियस, और उनके पास सेम रेडियस है। भाई दो सर्कल कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब उनकी रेडियस हमारे पास सेम होगी। प्रूव दैट, यहाँ पर प्रूव क्या करना हमने, कार्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट, प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल यहाँ पर बनाएंगे वो दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, सेम है आपकी, ये जो दोनों थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम ही आपकी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इन्हीं का यूज करके दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं एक बार हिंट दे देता हूं आपको, उसके बाद आप अपने आप भी कर सकते हो इनको। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, दो सर्कल। ठीक है, दोनों हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है यानी दोनों की जो रेडियस है, रेडियस वो दोनों की क्या है, इक्वल गिवन है। ये ओ डैश मान लो, इसको ओ मान लो आप। ठीक है, दोनों क्या है आपके सर्कल जो है कॉन्ग्रेंट गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट द इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर। अब यहां पर आपने एक कार्ड ले ली, एक इसके अंदर भी एक कार्ड, सेम कार्ड लेनी। ठीक है, इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे, इसको भी सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बन गया आपका 1, यहाँ पर ये एंगल बन गया 2। ठीक है, ये ए और ये बी मान ली इसकी कार्ड मैंने, इसकी सी और डी मान ली। आपको प्रूव क्या करना है, ये कार्ड इक्वल गिवन है दोनों, ये एंगल 1 और 2 आपने इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, फिर वही तरीका अपनाओगे आप, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दोगे, कॉन्ग्रेंट करोगे तो एंगल 1 और 2 दोनों में कॉन्ग्रेंट होगा। अब ये बताओ, देखो इसकी रेडियस इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल। कैसे, वही सर्कल में दोनों रेडियस सेम होंगी ना, और इस सर्कल की रेडियस इस सर्कल की रेडियस की इक्वल है, तो यानी दोनों सर्कल की रेडियस जो हमारे पास सेम होगी, यानी ए ओ हमारी सी ओ या ओ सी के इक्वल होगी, ओ डैश सी के, और ओ बी ओ डैश डी के इक्वल होगी। ठीक है, और ए बी और सी डी हमारे पास इक्वल गिवन ही है ये। ठीक है, ये इक्वल गिवन ही है। क्या है हमारा स्टेटमेंट, प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो यहां से आप एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दोगे, दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे बाई एस रूल, साइड रूल से, तो एंगल 1 और 2 भी आपके क्या हो जाएंगे, बाद में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरम की थी एज इट इज है। ठीक है, उसके अंदर बस सर्कल एक था, इसके अंदर सर्कल 2 है, बात वही है, कॉन्ग्रेंट सर्कल हो गई तो दोनों की रेडियस सेम होगी, सर्कल वही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट इफ कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एट एंगल, प्रूव दैट इफ कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। क्वेश्चन जो थ्योरम थी हमारे पास, उसके अंदर क्वेश्चन समझाई गई थी सिर्फ एक सर्कल के अंदर, यहाँ पर 2 सर्कल दे रखे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल आपके पास गिवन है, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, देन द कार्ड्स आर इक्वल। अब ये एंगल इक्वल गिवन है सेकंड के अंदर, अब आपको ये कार्ड इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है,
तो कार्ड वही तरीका अपनाओगे। गिवन देखो फर्स्ट में क्या था हमारे पास, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास उसके अंदर गिवन था हमारे पास, गिवन है क्या है, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। और टू प्रूव, प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। यहां पर हमारे पास AO इक्वल OC, क्यों, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये क्या है, रेडियस है किसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, ठीक है। ऐसे ही आपकी BO किसके, OD के इक्वल, ये भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। और AB इक्वल CD हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO'D होगी। अब बाय साइड बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा बाय CPCT, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब सेकंड के अंदर क्या करोगे आप, सेकंड के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर जो प्रूव करना था वो गिवन है, ठीक है, और जो गिवन है वो प्रूव करना है, यानी फर्स्ट में भी हो गया आपका। अब सेकंड में हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन है, एंगल 1 गिवन है और एंगल 2 गिवन है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड। प्रूव क्या करना है, यहाँ पर कार्ड को इक्वल प्रूव करना है, AB इक्वल CD, ठीक है। सेम प्रोसेस, बस AB और CD जहां पर आपने इक्वल जो गिवन थी उसकी जगह आपको गिवन अब क्या है हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है। और लास्ट में आप क्या प्रूव करोगे, हाँ यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, जो दोनों ट्रायंगल होंगी वो किस रूल से आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड। ये जो सेकंड थ्योरम मैंने करवाई थी सेम है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर AB इक्वल CD होगी बाय CPCT, यानी दोनों कार्ड्स क्या होंगे हमारी, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।